Students, today we shall read fifth lesson named Princess September from the book It So Happened. In this chapter, this is very interesting story of 8 or 9 princesses. Princesses September, like each one of her numerous sisters, received the gift of a parrot in a golden case of her father's birthday. इस कहानी में जो बात बताई गई कि एक राजा था और उसकी 9 बेटियां थी और राजकुमारियां, जिनका उसने नाम जो है अलग अलग नाम की वजह से जो है वो कंफ्यूज होता था, और उसने फिर जो है इस बात को आसान करने के लिए उनका नाम महीनों के नाम से रख दिया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और 9वीं लड़की का सितंबर रख दिया। और जो आखिरी 9वीं लड़की थी प्रिंसेस, वो सी वाज मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिंसेस अमंग देम। और उनके पिताजी जो है अपने बर्थडे पे गिफ्ट लेने की बजाय, ये पिक्यूलियर बात थी, वो अपनी बेटियों को कोई गिफ्ट देते थे लेने की बजाय। तो वी शैल रीड दिस चैप्टर। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। द किंग एंड क्वीन ऑफ शाम जो है एक पुराने समय में जो है थाईलैंड के यहाँ एक शाम नाम का राजा रहता था। एंड मैनी डॉटर्स, उसके कई बेटियां थी। एंड द क्वीन सेड दैट इट कन्फ्यूज्ड होता है पजल हो जाना, सम दिक्कत महसूस करना। हर टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स, और उनके जो है 9 के वो नाम लेने में बड़ा जो है वो याद नहीं रख सकता था कि किसका क्या नाम है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वन डे द किंग डिसाइडेड होता है निर्णय करना, फैसला लेना। डिसाइडेड टू कॉल देम, और एक दिन उसने उन सभी को बुलाया और उनको ये कहा कि आज से मैं तुम्हें महीनों के नाम से बुलाऊंगा। जो सबसे एल्डेस्ट जो उसकी डॉटर है उसको जनवरी से, और फिर जो है उससे छोटी फरवरी से, फिर मार्च, और इस प्रकार से जो है जो सबसे छोटी बेटी थी उसको उसने सितंबर के नाम से जो है वो बुलाया। टिल ही केम टू द यंगेस्ट हु ही कॉल्ड सितंबर, और जो सबसे छोटी थी द यंगेस्ट, यहाँ पर जो है सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। जैसे प्रीवियस चैप्टर में भी बताया गया कि व्हेन वी यूज द सुपरलेटिव डिग्री वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर द वर्ड, बिफोर द एडजेक्टिव। whom, ये भी प्रोनाउन है, whom he called सितंबर, जिसे वो सितंबर कहता था। द किंग ऑफ शाम हैड ए पिक्यूलियर जो है विशेष, खास, और जो शाम का जो राजा था उसकी एक विशेष आदत थी। इंस्टेड होता है की बजाय, इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। जैसे हम सभी जो है जब कभी हम बर्थडे मनाते हैं तो अक्सर जो है दूसरे लोग जो है जिसका बर्थडे होता है उसको गिफ्ट देते हैं, लेकिन राजा ने जो है इस चीज़ को बदल रखा था कि वो इंस्टेड ऑफ रिसीविंग, लेने की बजाय, गिफ्ट लेने की बजाय अपने बर्थडे पर ही गेव देम, वो उनको गिफ्ट देता था। 1 year ऑफ हिज बर्थडे नॉट हैविंग एनीथिंग एल्स हैंडी वर्ड्स को देखेंगे अब, इसका क्या मतलब है हैंडी का, कि एक वर्ष जो है अपने बर्थडे पे राजा ने उनको कुछ नगद नहीं दिया। हैंडी होता है जैसे कोई सोना चांदी जैसे कुछ नगद दे देते हैं, ये देने की बजाय हैंडी, नॉट गिविंग एनीथिंग एल्स हैंडी, ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स अ ग्रीन पैरट इन ए गोल्डन केस। और उसने क्या दिया, राजा ने अपनी बेटियों को एक जो है सोने के पिंजरे में एक बहुत सुंदर, प्रत्येक को एक जो है सोने का पिंजरा, और उसमें एक सुंदर तोता जो है उसमें दिया गया। द प्रिंसेसेस, देखो प्रिंस जो है, प्रिंस राजकुमार को कहते हैं, और प्रिंसेस
राजकुमारी, और ये प्लूरल है प्रिंसेसेस, इसमें डबल एस ई एस, प्रिंसेसेस वर वेरी प्राउड ऑफ, प्राउड होता है गर्व करना, प्राउड ऑफ देयर पैरट्स एंड दे स्पेंड एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक। और इस प्रकार जो है वो उनको अपने जो तोते थे उन पर बड़ा गर्व था, और वो स्पेंड मतलब खर्च करती थी, प्रत्येक दिन जो है 1 घंटा उनको सिखाने में, बात करने में जो है तोतों को ट्रेनिंग देती थी। वो जैसे आप जानते ही होंगे कि तोते को जो सिखाया जाता है नमस्ते, राम राम, और इस प्रकार से जो है वो जो भी बात सिखाई जाती है, छोटे छोटे फ्रेज वो तोता बोल देता है, और उसको वो सिखाती थी। प्रेजेंटली, और वर्तमान में, ऑल द पैरट्स कुड से, और वो क्या सीख गए थे तोते सभी, एक बात जो है वो सीख गए थे, वो कहते थे गॉड सेव द किंग, कि भगवान इस राजा को की रक्षा करे। एंड सम ऑफ देम कुड से प्रेटी पोली, प्रेटी पोली होता है वो अच्छा सुंदर राज्य है, पोली, पोली उसका राज्य का जो है नाम के नाम से उसको जानते थे, सुंदर राज्य है। इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस, और वो सिर्फ जो है 7 जो है अलग अलग भाषाओं में, ओरिएंटल होता है जो पूर्वी देश होते हैं, जैसे थाईलैंड है, बर्मा है, म्यांमार है, कंपूचिया है, ये दीज और कॉल्ड द ईस्टर्न कंट्रीज़, इनको ओरिएंटल कंट्रीज़ भी हम कहते हैं। इनके अलग अलग लैंग्वेज होती है। तो इस प्रकार जो है वो जो तोते थे वो यही बातें दोनों की दोनों, गॉड सेव द किंग, प्रेटी पोली, 7 पूर्वी देशों की भाषाओं में वो इसको बोल सकते थे। बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सितंबर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरट, लेकिन एक दिन जो है जब राजकुमारी सितंबर, वो सबसे जो छोटी थी, वो सभी राजकुमारियों में सबसे ज़्यादा सुंदर थी, वो अपने उस तोते को गुड मॉर्निंग कहने के लिए गई। शी फाउंड इट लेइंग डेड एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केस। बॉटम क्या होती है? उसका पेंदा। जैसे किसी भी कोई भी चीज़ होती है, जैसे बकेट है उसकी एक बॉटम होती है, तालाब होता है उसकी एक बॉटम होती है, बॉटम ऑफ द वेल। तो इस प्रकार जो है पिंजरे के वो जो तोता था वो मर गया था और पिंजरे में पड़ा था। बॉटम में उसकी सतह पर जो है वो पड़ा था गोल्डन केस, जो वो सोने का पिंजरा था। सी ब्रस्ट इनटू ए फ्लड ऑफ टीयर्स। इसको समझना है आपको। ब्रस्ट एकदम से जोर जोर से चीखे मार मार कर रोना, ब्रस्ट इनटू इसको हम कहते हैं। ए फ्लड ऑफ टीयर्स, फ्लड ऑफ टीयर्स होते हैं आंसुओं की एकदम से आंसू फूट पड़ना, इसको हम फ्लड ऑफ टीयर्स कहते हैं। द ब्रस्ट जो होता है जोर जोर से जो है वो रोना। एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर, मेड्स ऑफ ऑनर होती है जो वहाँ पर उसकी जो नौकरानियाँ होती हैं उनको मेड्स ऑफ ऑनर जो है के नाम से हम जानते हैं। कुड से कंफर्ट कर, और उसको वो उनको जो उसकी नौकरानियाँ थी वो भी उसको नहीं संभाल सकी, फिर भी वो रोती रही। कंफर्टेड हर, उसको वो ठीक उस आरामदायक स्थिति में उनको नहीं कर सकी उसको सितंबर में। शी क्राइड सो मच दैट, वो फिर इतना जोर जोर से जो है वो चिल्लाई, दैट द मेड ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू, और वो जो नौकरानियाँ थी, सहायक थी उसकी, वो समझ नहीं सकी कि अब क्या किया जाए। व्हाट टू डू, क्या किया जाए, नॉट नोइंग नहीं जानती थी। टोल्ड द क्वीन, और फिर वो उनमें से कुछ जो है दौड़ी दौड़ी जो है राजकुमारी जो राजा की पत्नी थी उसकी माँ थी सितंबर की, उसके पास गई। एंड द क्वीन सेड इट वाज टफ एंड नॉनसेंस, स्टफ होता है मूर्खता। वो कहने लगी कि इतनी एक तोते के लिए इतनी ज़ोर ज़ोर से रोना जो है ना समझी और मूर्खता है। एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सुपर, और इस प्रकार उसने कहा कि बेहतर है कि तुम अपने उसमें, एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू विदाउट एनी सुपर क्या होता है? व्हेन वी टेक फूड एट लास्ट इन द नाइट, कि जब हम रात को आखिरी भोजन लेते हैं, इसको हम डिनर भी कह सकते हैं। कि उसने कहा कि तुम जाकर चुपचाप अपने बिस्तर में जाकर लेट जाओ। द मेड ऑफ द सर्वेंट वांटेड टू गो टू
अ पार्टी, और उसकी जो जो मेड ऑफ ऑनर्स थी, वो सारी जो नौकरानियाँ थी, उनको किसी पार्टी में जाना था, वह जाना चाहती थी। सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड एंड लेफ्ट हर बाय हर सेल्फ। इसको आप समझेंगे। और इस प्रकार जो है उन सभी ने जो है राजकुमारी को बिस्तर में ले जाकर वो जल्दी जल्दी उन्होंने उसको राजकुमारी को बिस्तर में सुलवा दिया और उसको अकेला छोड़ दिया। लेफ्ट हर बाय हर सेल्फ। हर सेल्फ जैसे मैंने बताया था कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एंड वाइल सी ले इन हर बेड, और वो फिर भी बिस्तर में लेटी लेटी फिर भी वो क्राइंग स्टिल इवन दो सी फेल्ट रेदर हंग्री, और वो बिस्तर में लेटी लेटी रोती रही, हालांकि उसे बहुत भूख भी लग रही थी। सी फेल्ट रेदर, भूख लगने की बजाय वो भूख को ज़्यादा अहमियत नहीं दे रही थी, भूखी होने के बावजूद जो है वो रो रही थी। उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी था, दुख प्रकट कर रही थी कि उसका तोता जो है वो मर गया। कैसे मर गया? सी सा ए लिटिल बर्ड हॉप इनटू हर होल, और फिर क्या चमत्कार हुआ कि सीसा उसने देखा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, छोटा एक अ लिटिल, एक छोटा छोटा, यहाँ पर लिटिल जो है वो मात्रा नहीं है, ये छोटे उसको व्यक्त करता है। लेकिन यदि हम इसको अ लिटिल वाटर यदि कहें तो उसका अर्थ होगा थोड़ा पानी, लेकिन यहाँ ए लिटिल बर्ड है, छोटा पक्षी। होप HOP, यदि इसके बाद ई लग जाता है वो तो आशा बन जाता है, लेकिन होप का मतलब होता है फुदकना, जैसे चिड़िया फुदकती है। तो उसके कमरे में एक छोटा सा बड़ा सुंदर पक्षी जो है वो फुदक रहा था। सी वाइप्ड, वाइप जैसे कार में होते हैं उसको हम वाइपर बोलते हैं, साफ करने वाला। पूंजना, उसने अपने हर टीयर्स, उसने अपने आंसू पहुँचे। एंड सेट, वो बैठ गई उस पक्षी को देखने के लिए। देन द लिटिल, अब देखो यही जो है यहाँ पर आ लिटिल है, आ लिटिल छोटा पक्षी, इसी के लिए हमने दा का यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग किया है कि हमने इस पक्षी के बारे में बताया है, इसलिए यहाँ पर दा डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया गया। द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग, और वो पक्षी जो है वो गाना गाने लगा। एंड ही सैंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन, और वो पक्षी जो है जो राजा का बाग था, मतलब कह सकते हैं जो स्तंभर के परिवार का बाग था, उसके बारे में वो, वहाँ जो झील थी उसके बारे में वो, अबाउट द लेक के झील के बारे में वो गाने गाने लगा। एंड द विलो ट्रीज दैट लुक्ड एट देमसेल्व्स इन द स्टिल वाटर, और उन विलो ट्रीज बहुत लंबा होता है, जैसे खजूर का पेड़ होता है तकड़ा, इससे जो है विलो ट्रीज से जो है बैट जो होते हैं क्रिकेट के वो बनाए जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, विलो ट्रीज की जो परछाई पानी में दिख रही थी। एंड द गोल्ड फिश दैट ग्लाइडेड, गोल्ड फिश जो है मछली को बताया गया है। गोल्ड फिश एक वैरायटी होती है, सिल्वर फिश होती है, गोल्ड फिश होती है, ग्रास फिश होती है, कार्प होती है, बहुत सारी वैरायटीज़ होती है मछलियों की। वो कहता है कि गोल्ड फिश जो है वो सोने जैसी लगती है वो देखने में। दैट ग्लाइडेड होता है तैरना, इधर उधर जाना। ग्लाइडेड, जैसे ग्लाइडर होता है एक छोटा ट्रेनिंग का जहाज होता है, वो ग्लाइडर उसको इसलिए कहते हैं कि उसमें जो है छोटा इंजन होता है, और यदि वो किसी वजह से ख़राब भी हो जाता है तो वो धीरे धीरे नीचे उतरता है। तो ग्लाइडर का मतलब होता है तैरना। इन एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट, और वो ऐसा लगता था कि वो जब तैर तो मछलियाँ पानी में रहती थी, लेकिन जो ट्रीज़ वहाँ पर था विलो, उसकी टहनियों की परछाई पानी में थी, और उनके ग्लाइड करने से वो टहनियाँ भी हिलती हुई दिखाई देती थी। रिफ्लेक्टेड होता है परछाई, वर्निट, उन ब्रांचों की वहाँ पर परछाई थी। रिफ्लेक्शन जिसको हम बोलते हैं, जैसे आप पानी में यदि अपना मुंह देखते हैं तो पानी शांत है, तो आपकी रिफ्लेक्शन जो है परछाई पानी में नजर आएगी। व्हेन ही हैड फिनिश्ड, अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है इसमें भी, व्हेन ही हैड फिनिश्ड
जब उसने उस गाने को, फिनिश्ड का मतलब जो है पूरा करना है, जब उसने अपने गाने को पूरा किया, हालांकि फिनिश्ड होता है समाप्त करना भी होता है, तो चैप्टर इज फिनिश्ड, चैप्टर खत्म हो गया है। व्हेन ही हैड फिनिश्ड द प्रिंसेस वाज नॉट क्राइंग एनी मोर, अब उसने रोना जो है वो बंद, चिल्लाना बंद कर दिया था। एंड सी क्वाइट, क्वाइट होता है चुपचाप, फॉरगॉट, और वो पिछली उस सब बात को भूल गई थी, मरे हुए तोते के बारे का दुख जो है वो भूल चुकी थी। एंड सी हैड नो सुपर, हालांकि उसने जो है सी हैड, यहाँ पर हैड जो है ये थर्ड फॉर्म है हैव की, हैव हैड हैड, उसने अपना, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है ये भी, उसने अपना रात का खाना भी नहीं खाया था। सुपर वही बात जो यहाँ पर बताया था, सुपर होता है रात का खाना, लास्ट ईटिंग ऑफ द डे, दैट वाज ए वेरी नाइस सॉन्ग शी सेड, उसने कहा अरे ये तो बहुत ही सुंदर गाना है, नाइस सॉन्ग। द लिटिल बर्ड गेव हर ए बो, बो देखेंगे इसको, बो का मतलब होता है झुककर किसी को नमस्ते करना, हाथ जोड़कर नमस्ते करना, इसको हम बो बोलते हैं। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट, और उसने उसको पूछा सितंबर को, अरे क्या तुम मुझे अपने तोते के स्थान पर रख सकती हो, सेड द लिटिल बर्ड, इसने लिटिल बर्ड ने ये बात कही। इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रेटी टू लुक एट, ये बात ठीक है कि मैं तोते जैसा सुंदर तो नहीं हूँ, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव ए मच बेटर वॉइस, लेकिन दूसरी तरफ जो है, दूसरा मेरे में ये बात है कि मैं बहुत अच्छा, बेटर वॉइस, मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, मच बेटर, तोते से बहुत अच्छी है। प्रिंसेस सितंबर क्लैप्ड, क्लैप्ड होता है जोर से तालियां बजाना, और उसने जो है जोर से हर हैंड्स तालियां बजाई विद डिलाइट, खुशी से। एंड देन द लिटिल बर्ड hopped on the end of her bed and sang her to sleep, और उसने, छोटे पक्षी ने, वो उसके बिस्तर के एक कोने से दूसरे कोने तक तो वो गाना गाते हुए फुदकता रहा। हॉप्ड होता है फुदकना, जंप करना, छोटे छोटे जंप करना, और इस प्रकार जो है उसके गाने को सुनकर वो सो गई। व्हेन सी अवोक, अब ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की दूसरी फॉर्म है, यहाँ पर अवेक, अवोक, अवोकन, और जब वह अगली सुबह नेक्स्ट डे उठी, जागी, द लिटिल बर्ड वाज स्टिल देयर, अब ये जो है लिटिल बर्ड, अभी भी वो पक्षी वहीं पर था। स्टिल का मतलब अभी भी, एक स्टील होती है वो WL, वो मेटल होता है, स्टील, ये है स्टिल, स्टिल का मतलब होता है वहीं, अभी तक वो पक्षी वहीं था। एंड एज सी ओपनड हर आईज, और जैसे ही सितंबर ने अपनी आंखें खोली और उस पक्षी ने कहा गुड मॉर्निंग, और दी मेड्स ऑफ द ऑनर ब्रॉट हर ब्रेकफास्ट, वो जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, वो जो उसकी सेवादार थी, जो नौकरानियाँ थी, उन्होंने आकर उसको वो लेकर आई, क्या लेकर आई, उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई सितंबर के लिए, उन्होंने उसको गुड मॉर्निंग भी बोला। एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड, ही किसके लिए लगा है प्रोनाउन, ये बर्ड के लिए लगा यहाँ पर, और उसने राजकुमारी के हाथ से कुछ चावल खाए, राइस का मतलब चावल, आउट ऑफ उस हाथ से। एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सॉसर, और एक प्लेट में जो है उसने अपना स्नान किया, उस पानी से उसने जो है बात, स्नान करना, सॉसर होती है प्लेट। He began to sing again so beautifully that the maids of the honor were quite surprised, और उसने फिर से जो है एक सुंदर गाना गाया, जिसे सुनकर जो है जो सेविकाएं थी वहाँ सितंबर की, वो बड़ी हैरान हो गई। सरप्राइज्ड, हैरान होना। फार, क्योंकि, यहाँ पर फार जो है ये के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये जो है कंडीशन उसमें, क्योंकि, फार दे हैड नेवर, क्योंकि वो हैरान क्यों हुई, क्योंकि दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट, द प्रिंसेस सितंबर वाज वेरी प्राउड एंड हैप्पी, क्योंकि उन्होंने कभी
ऐसा इतना मीठा गाना कोई पक्षी गाते हुए नहीं सुना था। वो तो सिर्फ जो वो तोते रटी रटाई दो बातें कहते थे। क्या कहते थे वो कि सेव द किंग पोली प्रेटी, इस प्रकार वही बातें जो वो सुनती थी, लेकिन ये उनसे हटकर थी। और इस प्रकार प्रिंसेस सितंबर वाज वेरी प्राउड एंड वो बहुत उस पक्षी पर उसने बड़ा गर्व किया और सी वाज वेरी हैप्पी। नाउ आई वांट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर्स सेड द प्रिंसेस। और उस राजकुमारी ने कहा कि अब मैं इस तोते को अपनी 8 बहनों को दिखाऊंगी। 8 सिस्टर, जो उसकी 8 उससे बड़ी बहनें थी। सी स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच्ड का मीनिंग पढ़ेंगे आप। स्ट्रेच होता है फैला देना, इस तरह से कर देना हाथ को। उसने अपने हाथ को, फर्स्ट फिंगर को ऐसे स्ट्रेच किया, फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड दाएं हाथ की ये फर्स्ट फिंगर को, सो दैट, ताकि, सो दैट का मतलब होता है ताकि, इट सर्व्ड एज ए पर्च, पर्च होता है जहाँ पक्षी बैठते हैं वो जगह पर्च, एंड द, जैसे टहनी होती है, टहनी पर पक्षी बैठता है, हम उसको भी हम पर्च कह सकते हैं। तो पक्षी के लिए वो अंगुली टहनी तो थी नहीं, लेकिन उसने टहनी की तरह उसने उसकी उंगली ने काम किया, इसलिए उसको हम पर्च के नाम से जानते हैं। द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन, और पक्षी जो है उड़ते हुए नीचे आया, फ्लू डाउन नीचे आना, एंड सेट ऑन इट, और इसके ऊपर बैठ गया। ठीक है। और ऑन यहाँ पर जो है प्रेपोजिशन से है, जब हम ऑन का प्रयोग, कोई वस्तु जो है एक जगह बैठती है और यदि पर्टिकुलर कोई जगह होती है वहाँ पर हम एट का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऑन जो है ये भी, इसके लिए भी हम स्थान के लिए किसी वस्तु की, पक्षी जो है उंगली पर बैठ गया, तो इस प्रकार हम ऑन का प्रयोग करते हैं। हम ऑन का प्रयोग जो है दिनों के बारे में भी बताने के लिए करते हैं, जैसे ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे। ठीक है। डेट के लिए भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं कि ऑन 5 अगस्त, ठीक है, वहाँ पर भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। और ऑन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं कि ऑन रिक्वेस्ट, जैसे ऑन रिक्वेस्ट वहाँ पर ऑन का प्रयोग करते हैं। कोई स्विच यदि लाइन चालू है बिजली की, उसको ऑन कहते हैं, ऑन और ऑफ। इट देन फॉलोड बाय हर मेड्स ऑफ ऑनर, और वो जो सेविकाएँ थी वो भी उसके पीछे पीछे चल दी। सी वेंट थ्रू द पैलेस, और पूरे पैलेस होता है महल, वो पूरे महल में से होती हुई गई। एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस, उसने जो है प्रत्येक को, अपनी बहनों को आवाज़ लगाई उसी तरह से कि अगस्त, जून, जुलाई, मई, तुम कहाँ हो। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सेंग ए डिफरेंट सॉन्ग, और इस प्रकार जैसे जैसे उसकी बहनें आती गई उस पक्षी को देखती गई, और उस पक्षी ने प्रत्येक के लिए अलग अलग गाना गाया। डिफरेंट का मतलब होता है अलग, अलग अलग गाना गाया। उसके लिए अगस्त के लिए अलग गाया, जून के लिए अलग गाया। ठीक है। बट द पैरट्स कुड ओनली से, लेकिन जो है वो तोते तो सिर्फ एक ही बात कहते थे, कुड। ये जो है मॉडल है कुड, जो पास्ट की बात को जो हम बताते हैं तो वहाँ पर हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे दे कुड ओनली से, वो ऐसा कहते थे। ठीक है। ये प्रेजेंट में है, ये इसका प्रेजेंट का बनेगा कैन, उसमें कहते, कह सकते हैं। वो क्या, गॉड सेव द किंग एंड द प्रेटी पोली, वो तोते तो बस यही बात बोलते थे। एट लास्ट, अंत में, सी सोल्ड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द किंग, और फिर उसने जो है अंत में उस पक्षी को अपने पेरेंट्स को दिखाया, माँ बाप को दिखाया, यानी राजा रानी को दिखाया। दे वर सरप्राइज एंड डिलाइटेड, दोनों के दोनों बहुत हैरान भी थे और खुश भी थे। सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड, प्रसन्न होना। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सुपर, सेड द क्वीन, और रानी ने कहा कि हाँ मैं ठीक थी, मैंने तुम्हें जो है बिस्तर पर जो है इसी तरह से जैसे डांट डपट कर जो है बिना खाए पिए जो है वो भेज दिया था। दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर देन द पैरट्स, और वो राजा ने उस पक्षी की तारीफ की कि अरे ये तो तोतों से भी कहीं ज़्यादा अच्छा, मच बेटर, मच बेटर दूसरों से अच्छा, बहुत अच्छा गाता है। आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हेयरिंग पीपल से
गॉड सेव द किंग सेड द क्वीन। और रानी ने कहा कि हाँ ये तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यह तो कि थॉट यू गॉट क्वाइट, कि तुम एक ही उन वाक्यों को सुन सुनकर थक गई होगी। तोते की उस आवाज़ को सुन के जो है बार बार वो कहता है सेव द किंग, गॉड सेव द किंग। इस चीज़ से तुम थक गई होगी, तुम्हें ये नई चीज़ जो है वो सुनाता है। आई कांट थिंक वाई दीज गर्ल्स वांटेड टू टीच देयर पेरेंट्स टू से इट टू। और मैं नहीं सोचता कि इन लड़कियों ने इन तोतों को सिर्फ दो ही बातें क्यों सिखाई, कि वो दो ही बातें कहते थे, और ये जो है एक बोरिंग सी बात है, ये बहुत ज़्यादा है, इट टू बहुत हो गया। द सेंटिमेंट इज़ एडमायरेबल सेड द किंग। किंग ने इस जो पक्षी की बात थी उसकी प्रशंसा की, जो पक्षी ने गाना गाया उसकी बड़ी उसने, एडमायरेबल होता है प्रशंसनीय है। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हेयर इट बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से प्रीटी पोली। और राजा ने भी यही बात कही कि मैं तो हर रोज़ इन तोतों की वही दो लाइनें सुन सुन के जो है मैं भी थक चुका हूँ। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस सेड द प्रिंसेसेस। और दूसरी उन प्रिंसेसेस ने कहा, अपने तोतों की वो तारीफ़ करने लगी थोड़ी सी, कि पिताजी ये तो 7 भाषाओं में भी ऐसा बोलते हैं, लेकिन बोलते तो वो एक ही बात है। I dare say they do said the king। और राजा ने कहा कि हाँ वो हाँ ऐसा तो करते हैं, बट इट रिमाइंड मी टू मच ऑफ माई काउंसलर्स। लेकिन बस वो राजा ने यही बात कही कि वो मेरे काउंसलर के बारे में और मेरे राजा के बारे में यही बातें बोलते हैं। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेव्स। वो जो बोलते हैं 7 भाषाओं में, बोलते तो एक ही बात है, वो सेव द country, save the king, and never means anything in any way of this। और इससे अलग कोई और मतलब नहीं निकल सकता। जो तोते बोलते हैं उसका सिर्फ यही मतलब निकलता है कि उनका राजा सुंदर है, राजा की रक्षा करो, इससे अलग कोई भी मतलब नहीं निकलता। द प्रिंसेस वर वैक्स्ड एट दिस। दूसरी जब उन्होंने जो दूसरी राजकुमारियां थे उन्होंने राजा के और रानी के मुंह से जो उस तोतों के बारे में उन्होंने ज़्यादा तारीफ नहीं की, और इससे जो है वो थोड़ी देर चुप रही। वैक्स्ड होता है कुछ ना बोले, किसी की बात सुनकर यदि अच्छी ना लगे और उत्तर में हम कुछ ना कहें तो उसको हम वैक्स्ड कहते हैं। वो अपने पिताजी की बात सुनकर चुप रहे, क्योंकि उसने जो है सुंदर पक्षी की, सितंबर पक्षी की तो तारीफ़ की थी, लेकिन तोतों की उसने तारीफ़ नहीं की। एंड द पैरट्स लुक्ड वेरी ग्लूम इंडीड। और इस प्रकार से जो है जो तोते थे वो बड़े ही उदास नजर आए। इंडीड वास्तव में, ग्लूम होता है उदास। बट प्रिंसेस सितंबर रन थ्रो ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस। लेकिन जो सितंबर अब बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसके पक्षी की तारीफ़ जो है राजा ने और रानी ने भी की थी। सिंगिंग लाइक ए लार्क while the little bird flew round and round her singing like a nightingale। और वो एक पक्षी की तरह जो है गाना गाती हुई उसका पक्षी जो है और उसके इर्द गिर्द उड़कर एक राउंड चक्कर बनाता गया और उसके पास जो है वो उड़ता रहा, जिस तरह से ये नाइटिंगेल, इंग्लैंड का है ये पक्षी, जैसे हमारे यहाँ कोयल होती है उसको हम नाइटिंगेल कहते हैं। ये भी सुंदर पक्षी जो है माना जाता है कि उसकी तरह जो है पक्षी गाना गाता रहा। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज। और इस प्रकार इसी तरह से बहुत सारे दिन बीत गए। एंड देन द 8 प्रिंसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर। और फिर उन जो है 8 बहनें जो उसकी थी वो हालांकि उससे ईर्ष्या करने लगी, वो इतनी सुंदर भी नहीं थी। उन्होंने इकट्ठे होकर जो है अपनी कोई प्लानिंग बनाई, सिर उठाया। 8 टुगेदर पुट देयर हैंड्स टुगेदर, किसी एक बात को करने के लिए जो है इकट्ठा होना, इसको हम पुट देयर हैंड्स टुगेदर कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई मंत्री जो है इकट्ठे होकर एक दूसरे का हाथ
पकड़कर जो है वो हाथों को ऊपर करते हैं, इसी को हम पुट देयर हैंड्स टुगेदर। दे वेंट टू सितंबर, वो सितंबर के पास गए, यहाँ पर ये मंथ नहीं है बल्कि उस राजकुमारी का नाम है। एंड सेट डाउन इन ए सर्कल राउंड हर, और वो उस सितंबर के चारों ओर जो है एक सर्कल करके बैठ गई। माई पुअर सितंबर, अब वो जो है उसको अपनी बातों में, चिकनी चौपड़ी बातों में वो देना चाहती थी कि मेरी प्यारी बहन, उन्होंने कहा वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट, कि हमें इस बात का अफसोस है, दुख है कि तुम्हारा जो है सुंदर तोता जो है वो मर गया है। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव ए पेट बर्ड एज वी हैव, कि जैसे हमारे पास जो है तोता है कि आपके पास अब ऐसा पेट बर्ड्स, पेट होता है पालतू, अब नहीं रहा। सो वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी टुगेदर एंड वी आर आल्सो टू बाय यू ए लवली ग्रीन एंड येलो पैरट, और हमने ये सलाह की है, हमने ये फैसला किया है कि हमने अपने पॉकेट मनी सभी बहनों ने इकट्ठी करके हम आपके लिए एक बहुत सुंदर हरा और येलो जो है तोता खरीदेंगे और तुम उस तोते को पालना। थैंक यू फॉर नथिंग सेड सितंबर, सितंबर ने कहा कि इस बात के लिए आप सभी का धन्यवाद, मुझे ऐसा पक्षी तोता नहीं चाहिए। आई हैव ए पेट बर्ड विच सिंग्स द मोस्ट चार्मिंग सॉन्ग्स टू मी, मेरे पास तो अपना एक सुंदर ये पालतू पक्षी तो है जो मेरे लिए सुंदर सुंदर गाने गाता है। एंड आई डोंट नो व्हाट ऑन अर्थ आई शुड डू विद ए ग्रीन एंड येलो पैरट, और मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, यहाँ पर अर्थ है, अर्थ का मतलब पृथ्वी नहीं दुनिया है, इस दुनिया में मैं एक सुंदर या ग्रीन या येलो तोते के साथ मैं और क्या करूँगी, क्योंकि मेरे से उससे कहीं बढ़िया मेरे पास एक सिंगिंग बर्ड है। वेल माई डियर दे सेड, उन्होंने कहा अच्छा मेरी बहन कोई बात नहीं। इट्स एब्सूर्ड, एब्सूर्ड होता है मूर्खता, टू टॉक ऑफ योर बर्ड व्हेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक्स, अरे जब यह पक्षी जो है बिना बताए किसी दिन यहाँ से फुर हो जाएगा, उड़ जाएगा जहाँ वो चाहेगा, तब तुम पता चलेगा कि ये तुम्हारी मूर्ख बातें हैं कि तुम उस पक्षी की तारीफ करते हो। दे लुक्ड अराउंड द रूम एंड रेज्ड देयर आईब्रो, वो इस प्रकार वो लड़कियां जो हैं अपनी आंखों को घुमाती रही। आईब्रोज होते हैं सेलियाँ, आंखों के ऊपर जो होती हैं बालों वाली सेलियाँ, वो अपनी आंखों को मटकाती रही कि देखिए हमारी बातों में अभी नहीं आ रही है। डू यू माइंड आवर आस्किंग वेयर द बर्ड इज नाउ, दे सेड, उन्होंने कहा अच्छा बताओ यदि तुम बुरा न मानो कि अब पक्षी कहाँ है, तुम्हारा पक्षी कहाँ है। ही हैज़ गॉन टू पे ए विजिट टू हिज फादर इन लॉ सेड द प्रिंसेस, सितंबर ने कहा कि वो अपने ससुर के यहाँ गया हुआ है। फादर इन लॉ ससुर के यहाँ गया हुआ है, एक विजिट मतलब जाना। एंड व्हाट मेक्स यू थिंक ही कम बैक, और सेड प्रिंसेस, उन राजकुमार ने पूछा और क्या तुम समझती हो, ये सोचती हो कि वो तुम्हारा पक्षी अब वापस आ जाएगा। ही ऑलवेज डज कम बैक सेड सितंबर, और सितंबर ने बड़े विश्वास की पूर्ण कहा कि वह हमेशा ही आएगा, वापस आएगा। ही ऑलवेज डज कम, वह वापस आएगा, वह बाहर भी चला जाता है और फिर थोड़ी देर में वापस आ जाता है। बेशक वो अब अपने ससुर के यहाँ गया हुआ है, टाइम लग सकता है, लेकिन ही मस्ट कम बैक। वेल माई डियर सेड द 8th प्रिंसेस, और फिर उन्होंने बुझे मन से कहा कि अच्छा मेरी बहन कोई बात नहीं। इफ़ यू विल टेक योर एडवाइस यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट, और फिर भी वो अपनी बात को कह रही थी कि यदि तुम जो है हमारी बात मानो, एडवाइस, हमारी एडवाइस सुझाव मानो कि तुम्हें यू वॉन्ट, तुम्हें कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहिए कि उसको यहाँ से आने देती हो, जाने देती हो। इफ़ ही कम्स बैक, अब ये कंडीशनल है सेंटेंस, जो इफ़ से शुरू होते हैं उनको हम कंडीशनल वाक्य जो है वो बोलते हैं। ये ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। इफ़ ही कम्स बैक, यदि वह वापस आता है तो क्या होता है, एंड माइंड यू, ध्यान रखना, इफ़ यू डज यू विल बी लकी,
और यदि तुम इस कार्य को कर सकती हो, जो यदि तुम्हारी किस्मत हुई, यदि वो वापस आ गया तो ये किस्मत हुई, पॉप हिम इनटू द कैज। पॉप होता है पकड़ लेना, धक्का दे देना, अंदर कैद कर लेना। पॉप हिम इनटू द कैज एंड कीप हिम देयर, उसको जो है पकड़ के जो है पिंजरे में रख लेना और हमेशा के लिए इसमें बंद कर देना। दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ देम, और फिर यही एक तरीका है, अब वो पक्षी जो है पक्का तुम्हारा हो जाएगा, फिर यहाँ से वो उड़कर बाहर नहीं जा सकेगा। बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम सेड द यंग प्रिंसेस सितंबर। लेकिन प्रिंसेस ने फिर भी ये बात कही, लेकिन मैं तो उसको उड़ते हुए देखना ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, कि वो मेरे कमरे में कभी एक जगह से दूसरी जगह उड़कर बैठता है, मुझे ये अच्छा लगता है। सेफ्टी फर्स्ट सेड द सिस्टर्स ओमनियोसली। ओमनियोसली होता है कि न मानते हुए भी किसी बात को कहना, जैसे हट कर लेना, कोई हट करता है और बहुत कहने के बाद भी नहीं मानता, फिर भी जो है सेफ्टी फर्स्ट उसने कहा कि बचाव सबसे ज़रूरी है। दे गॉट अप, और इस प्रकार वो खड़ी हो गई कि ये तो बड़ी हट्टी है, हमारी बात नहीं मान रही। वो वहाँ से खड़ी हो गई और वॉकड आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर चली गई। सेकिंग देयर हेड्स, अपने सर को ना हिलाते। एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी, और इस प्रकार सितंबर को वो इसी दुविधा में छोड़ देती है। अनईजी का मतलब इसी दुविधा में छोड़ देती हैं, और उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात जो है धीरे धीरे घर करने लगी कि यह बेहतर होगा कि मैं इस पक्षी को अपने पास रखने के लिए बंद कर दूँ। हाउ मैनी डॉटर्स, ये कंप्रहेंशन चेक है, आप इस पीछे से भी आप क्वेश्चन जो है इसमें ढूंढ सकते हैं। हाउ मैनी डॉटर्स डिड द रॉयल कपल हैव, कि उसके पास जो है कितनी पुत्रियाँ थी, आप बता सकते हैं कि दे हैड 9 डॉटर्स। आप नाम जो है उनके जो है जनवरी फरवरी नेम ऑफ द मंथ से थे, सितंबर वाज द यंगेस्ट। वाई वर दे नेम्ड आफ्टर द मंथ ऑफ द ईयर, तो इट वाज वेरी confusion for the king and queen to call them by name। उनको नाम से जो है पुकारना उनको बड़ा कंफ्यूज लगता था, so they decided to call them by the name of the month of the years। The king had a peculiar habit, उसकी क्या खास peculiar habit थी, और वो क्या थी। Why it is called peculiar, क्यों इसे peculiar कहा जाता है, कि generally the people take gift on their birthday, but the king gives return gift on his birthday। कि जो है यही उसकी आदत थी कि अपने बर्थडे पे वो दूसरों को गिफ्ट देता था, अपनी बेटियों को गिफ्ट वो देता था, यही पेक्यूलियर बात थी। व्हाट वाज द प्रिंसेस सितंबर रिएक्शन टू द लॉस ऑफ हर पैरेट, क्या रिएक्शन था जब उसका तोता मर गया था। सी वेप्ट बिटरली व्हेन सी न्यू दैट हर पैरेट वाज डेड, वो मर गया है, वो बहुत बुरी तरह से रोई। व्हाट वाज हर मदर रिएक्शन टू इट, और क्या उसकी माँ का क्या रिएक्शन था। उसकी माँ ने इसको एक नॉर्मली बात लिया। सी टुक इट एज ए नॉर्मल एज ए जनरली, और एंड आस्क्ड हर टू गो टू हर बेड एंड स्लीप। उसकी माँ ने उसको कहा कि तुम बिस्तर पे चले जाओ और सो जाओ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वट डू द रिएक्शन इंडिकेट अबाउट द नेचर एंड द टेम्परामेंट ऑफ ईच। नेक्स्ट, वट पुल्ड द प्रिंसेस आउट ऑफ हर ग्लूम। ग्लूम होता है दुख, जब वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्या किस चीज़ ने उसको इससे बाहर निकाला। सी सा द प्रिंस, द सितंबर प्रिंस saw a beautiful bird who was singing song in his melodious voice, कि एक सुंदर पक्षी उसने देखा जो अपनी मीठी आवाज़ में गाना गा रहा था। How did the maids of the owner come to know that princess and the bird had become intimate friends? उनको जो सेविकाएं थी ये कब पता चला कि प्रिंसेस और वो पक्षी दोनों इंटीमेट फ्रेंड्स, बड़े पक्के मित्र बन गए हैं। कि द प्रिंसिपल सितंबर गेव
some food, some rice to the bird, and he was eating rice by the hand of the September. वो उसके हाथ से खाना पक्षी खाना खा रहा था. तो ये बातें बताती है कि उनके दिन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई है. The new bird was full of new songs, but the old parrots always repeated themselves. What did they say? जो नया पक्षी तो अलग अलग गाने गाता था, लेकिन जो है जो तोते वो कौन सी बात बार बार रिपीट करते थे. द पैरट्स ऑलवेज रिपीटेड द सेम थिंग. क्या थी वो कि सेम द किंग पोली, प्रेटी पोली, ये जो है बार बार इस चीज़ को वो रिपीट करते हैं. व्हाट इज़ द किंग्स ओपिनियन अबाउट हिज काउंसलर, व्हाई डिड ही फ्रॉम दैट ओपिनियन. और इसमें जो है किंग का ओपिनियन था कि ही वाज आल्सो टायर्ड और बोर्ड टू लिसन द सेम थिंग विच वाज स्पोकन बाय द पैरट, की तोते के द्वारा वही बार बार बात बोली जाए, इससे जो है वो उसको अब वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती. The 8 princes made an offer to the Princess September. What was it? क्या ऑफर दिया कि 8 सितंबर we shall collect the money by their from the pocket money and they will purchase a new pet parrot for September. Why in your view did they do it? क्या उन्होंने इस चीज़ को किया? No, they could not do it. वो ऐसा नहीं कर सकी because September did not like this idea. What did the sisters advise the princess to do about her bird? उसके बारे में उसकी बहनों ने क्या सुझाव दिया कि this bird will fly one day, fly away one day. You should keep it in the golden cage. कि ये पक्षी एक दिन उड़ जाएगा तो मैं इसको अपने पिंजरे में बंद कर देना चाहिए. प्रिंसेस सितंबर लव्स द नेक्स्ट जो इसका पार्ट शुरू होता है. इट सीम्स टू प्रिंसेस सितंबर दैट हर लिटिल बर्ड हैड बीन अवे अ लॉन्ग टाइम. ऐसा लगता था कि जो प्रिंसेस सितंबर को गए हुए बहुत समय जो है वो बीत गया था और अब वह उस पक्षी के बारे में चिंता करने लगी. समथिंग माइट हैपन टू हिम. हैपन होता है घटित हो जाना. वो सोचने लगी कि उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, उसके साथ कुछ घटित हो गया होगा. माइट हैव, जब किसी बात की हम संभावना व्यक्त करते हैं वहाँ पर हम माइट हैव का प्रयोग करते हैं. वट विद हॉक्स एंड विद स्नेयर्स यू नेवर न्यू दैट टेरिबल ही माइट गेट इनटू. फिर वो सोचती है, उसके मन में अलग अलग विचार होते हैं. हॉक होता है बाज जैसा पक्षी, वो पक्षी छोटे पक्षियों को खा लेता है. जैसे चील होती है वो अटैक करती है. तो बाज, कहीं वो बाज ने ना उसको पक्षी को खा लिया हो, या ऐसा हो सकता है कि जो शिकारी पक्षी पकड़ने वाले शिकारी हैं, स्नेयर शिकारी, उन्होंने उसको पकड़ लिया हो और किसी मुसीबत में हो. ही माइट गेट इनटू बिसाइड ही माइट फॉरगेट. और एक कारण ये भी हो सकता है बिसाइड, इससे अलग हटके क्या हो सकता है कि वो मुझे भूल गया हो, अब वो शायद वापस ना आए. ही माइट टेक ए फैंसी टू समबॉडी. ऐसा भी हो सकता है कि जैसे उस पक्षी ने मुझे पसंद किया, उसे कोई और राजकुमारी पसंद आ गई हो. फैंसी, ही वाज फैंसी होता है आकर्षण होना. समबॉडी एल्स, दैट वुड बी ड्रेडफुल. और ये तो यदि ऐसा हुआ ये तो बड़ी खतरे वाली बात होगी. सी विज्ड ही वर सेफ्टली बैक अगेन. फिर वो हाथ जोड़ के जो है वो प्रार्थना करती है कि हे भगवान, यह वह पक्षी वापस फिर मेरे पास आ जाए. सडनली सितंबर हर्ड ए ट्विट 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 बिहाइंड हर ईयर एंड. और फिर जो है एक अचानक जो है सितंबर को अपने पीछे जो है ट्विट ट्विट की जो है, ट्विट क्या होते हैं, ट्विटरिंग ऑफ बर्ड, जो पक्षी बोलता है उसके ट्विट ट्विट के साउंड जो है कहते हैं, उसके कान के पास जो है वो आवाज़ आई. एंड शी सॉ दैट लिटिल बर्ड सिटिंग ऑन हर शोल्डर्स. अरे वह तो बड़ी खुश हुई देखकर कि वो पक्षी आ भी गया वापस और उसके कंधे पर आकर बैठ गया. ही हैड कम इन सो क्वाइटली एंड अलाइटेड. वह इतने चुपके से आया, बड़ी शांति से आया. अलाइटेड होता है चुपके से, शोर शराब भी नहीं कर. सो सॉफ्टली दैट शी हैड नॉट हर्ड हिम. उसने उस पक्षी की किसी भी प्रकार की, न पंखों की आवाज़ आई,
और उसको पता ही नहीं चला कि वो कब कब में से आ गया। आई वंडर्ड वट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू, सेड द प्रिंसेस। प्रिंसेस ने कहा कि मैं बड़ी हैरान थी कि इस धरती पर तुम्हें कौन रोक सकता है, तुम किसकी वजह से रुके। आई थॉट यू वुड वंडर दैट, सेड द लिटिल बर्ड। कि उस छोटे पक्षी ने कहा कि मैं भी यह सोचकर बड़ा हैरान था। द फैक्ट इज़ दैट आई वेरी नियरली डिड नॉट कम बैक टू नाइट एट ऑल। कि मैं जो है जल्दी वापस क्यों नहीं आ सका, उसका कारण ये था कि माई फादर इन लॉ वाज गिविंग ए पार्टी, कि मेरे ससुर जो है एक पार्टी दे रहे थे। एंड दे ऑल वांटेड मी टू स्टे, वो मुझे वहीं पर एक रात रखना चाहते थे। बट आई थॉट यू वुड बी एक्सियस, एक्सियस होता है चिंता से भर जाना, लेकिन मैं जो है चिंता से भर गया कि तुम्हें मेरी चिंता होगी कि अभी तक वापस क्यों नहीं आया। अंडर द सर्कमस्टेंसेस होते हैं परिस्थितियाँ, हालात। दिस वाज ए वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक। हालांकि ये बड़ी उस पक्षी के लिए बड़ी दुर्भाग्य वाली बात थी कि वो इतना लेट हुआ, पहली बार इस तरह से लेट हुआ। सितंबर फेल्ट हर हार्ट गो थम अगेंस्ट हर चेस्ट, और उसने जो है अपना जो है थम्स जो है अंगूठा उसने अपनी छाती पर लगाया कि हे भगवान, भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक ठाक से वापस आ गए। एंड सी मेड अप हर माइंड टू टेक नो मोर रिस्क। अब उसके दिमाग में दूसरी बात जो है वो आ गई है जो उसकी बहनों ने की, कि वो अब ज़्यादा खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। सी पुट अप हर हैंड, और उसने अपने हाथ में उस पक्षी को पकड़ा। एंड लुक होल्ड ऑफ द बर्ड, टुक होल्ड ऑफ द बर्ड, और बर्ड को, पक्षी को कसकर उसने पकड़ लिया। द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग, हालांकि उसके पक्षी की कुछ बात समझ में नहीं आई। एंड ही वॉज सो सरप्राइज्ड, वह बड़ा हैरान तो था। व्हेन सी कैरीड हिम ओवर टू द कैच, वह उस पिंजरे के उसके पास ले गई। पॉव्ड हिम इन, और उसको अंदर धकेल दिया। एंड शट द डोर ऑन हिम, और उसने उसके पिंजरे का जो छोटा सा दरवाजा था उसको बंद कर दिया। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, हालांकि उस पक्षी ने एक क्षण के लिए कुछ नहीं कहा। बट इन ए मोमेंट और टू, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है ही हॉप्ड अप टू द आइवोरी पर्च। आइवोरी वर्ड्स को देखेंगे, आइवोरी होते हैं हाथी के दांत से कोई भी चीज़ बनते हैं, आइवोरी स्टैचू बनते हैं हाथी के दांत से, मूर्तियाँ बनती हैं छोटी छोटी हैं। और लेकिन इसमें जो है हाथी का दांत लंबा जो है, एक पर्च टहनी की तरह बैठने के लिए जो है वो लगाया हुआ था। ही हॉप्ड अप टू, और ऊपर की तरह जो है पर्च तक वो जो है उसने जंप किया और कहा व्हाट इज़ द जोक, क्या मजाक है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। देर इज़ नो जोक, सेड द सितंबर ने कहा नहीं ये मजाक नहीं है। बट सम ऑफ द ममाज कैट आर प्रोलिंग अबाउट टू नाइट, प्रोलिंग होती है घूमना रात को। वो कहती है कि मैंने तुम्हें पिंजरे में इसलिए बंद किया क्योंकि कुछ जो है मम्मी की जो है बिल्लियाँ जो है रात को यहाँ घूमती हैं, खतरनाक बिल्लियाँ। एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर, और मैं सोचती हूँ पिंजरे में तुम सेफ हो, नहीं तो तुम्हें बिल्ली खा लेगी। वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड, उसने कहा चलो मैं इस बात को बुरा नहीं समझता, लेकिन ज़्यादा देर तक मैं पिंजरे में नहीं रहूँगा। सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग, लेकिन याद रखना मुझे सुबह पिंजरे से बाहर जरूर निकाल देना। ही एट ए गुड सुपर एंड देन बिगन टू स्लीप। अब यहाँ पर फिर ये वर्ड आया सुपर, उसने रात का खाना खाया, किसने, पक्षी ने। एंड फिर उसने गाना गाना शुरू किया। बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग, लेकिन वो बीच में गाना गाते गाते रुक गया। मिडिल का मतलब होता है बीच में। मिडिल क्लास को हम 8वीं की क्लास भी कहते हैं, क्योंकि ये एजुकेशन की 1 से लेकर 8वीं तक जो है तकरीबन जो है इंटरवल ही होता है यहाँ मिडिल, जिसको हम कहते हैं। 16 क्लासेस में 8 क्लासेस। आई डोंट नो वट इज़ द मैटर विद मी, वो पक्षी कहने लगा मैं नहीं सोचता कि मेरे साथ ये क्या बात हो रही है। ही सेड, अभी उसकी बात समझ में नहीं आई थी। बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट,
लेकिन अब मैं जो है मुझे आज रात जो है गाना अच्छा नहीं लग रहा है। वेरी वेल सेड सितंबर, उसने कहा कोई बात नहीं। सितंबर ने गो टू स्लीप इंस्टेड, उसने कहा कि गाने की बजाय तुम सो जाओ। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग, उसने अपने सिर को पंखों के बीच में दिया। एंड इन ए मिनट वाज फास्ट स्लीप, और फिर वो सो गया। सितंबर वेंट टू स्लीप टू, अब यहाँ पर टू जो है भी के लिए, सितंबर भी सोने के लिए चली गई। बट वेन द डाउन, डाउन होता है सुबह तड़का जिसको कहते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्रोक, जब सुबह हुई, सी वाज अवेकन्ड बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, और सुबह होते ही जब वो जागा, पक्षी जागा, तो उसने उसको आवाज़ लगाई। किसको आवाज़ लगाई? सितंबर को आवाज़ लगाई कि उठो उठो, वेक वेक। ही सेड ओपन द डोर ऑफ दिस कैज, उसने कहा कि आपने कहा था कि मैं सुबह इस पिंजरे का दरवाज़ा खोल दूंगी, अब इस पिंजरे का दरवाज़ा खोल दे, एंड लेट मी आउट, और मुझे जाने दो। लेट का प्रयोग जब हम किसी को कहते हैं कि आओ ये काम करते हैं, कि मुझे आओ, लेट अस गो, आओ चलते हैं, वहाँ पर लेट का प्रयोग होता है। आई वॉन्ट टू हैव ए गुड फ्लाई, मैं अब उड़ना चाहता हूँ, मैं सारी रात जो है चुपचाप इस पिंजरे में पड़ा रहा। वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड, ड्यू होती है यहाँ ओस, और एक होता है डी यू ई, ड्यू वो होता है पेंडिंग, ड्यू फीस, ये है ओस। ओस भी जो है अभी ग्राउंड पर पड़ी होगी, मुझे उड़कर उसको छूना है, महसूस करना है। यू आर मच बेटर ऑफ वेयर यू आर, सेट सितंबर, और अब सितंबर की टोन बदल गई, आवाज़ बदल गई, उसका व्यवहार बदल गया। उसने कहा कि तुम जहाँ हो वहीं ठीक हो, बेटर ऑफ वेयर यू आर, कि तुम जहाँ हो कि तुम पिंजरे में ही ठीक हो, बाहर तुम्हारा उड़ना ठीक नहीं है। लेट मी आउट सेट द लिटिल बर्ड, अब लिटिल बर्ड को गुस्सा आ गया और वो इस बात की जिद करने लगा कि मुझे बाहर आने दो, मुझे बाहर आने दो। एंड ही ट्राइड टू स्लीप थ्रू द बार्स, बार्स होती हैं उसमें जो सलाखें बनी हुई हैं, हालांकि लोहे की होती हैं, लेकिन ये सोने का पिंजरा है, ये सोने की सारी की जरी, इनको हम बार्स, ये बार्स, इनको हम बार कहते हैं। बार ऑफ द कैज, बार दरवाज़ा, ये भी जो है सारा का सारा जो बार कुछ नहीं होता है, कि वो दरवाजे पर जो है स्लीप होने की कोशिश, बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। स्लीप होता है बाहर निकलना। बट ऑफ कोर्स कुड नॉट, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका क्योंकि वो बंद था। एंड ही बीट अंगेस्ट द डोर, और उसने फिर अपने पंजों से बार बार दरवाजे को जो है अपने पंजों से मारा। दे देन द 8 प्रिंसेसेस केम इन एंड लुक्ड एट हिम, और 8वीं जो है वो प्रिंसेस जो है वो आई, अगस्त जिसको हम कह सकते हैं, उसने ये सब देखा। दे टोल्ड सितंबर सी वाज वेरी वाइज टू टेक देयर वाइज, और इस बात को जानकर बड़ी खुश हुई कि उसने सितंबर ने उनकी बात को, उनकी सलाह को, एडवाइस को मान लिया। दे सेड ही वुड सून गेट यूज्ड टू द कैज एंड इन ए फ्यू डेज वुड क्वाइट फॉरगेट, कि अब यह इस पिंजरे का आदी हो जाएगा और कुछ दिनों के बाद ये सब भूल जाएगा कि ही हैड एवर बीन फ्री, कि कभी वो बाहर हवा में उड़ता भी था, ये सब बातें वो भूल जाएगा। द लिटिल बर्ड सेड नथिंग एट ऑल वाइल दे वर देयर, लेकिन लिटिल बर्ड जो है अब कुछ भी नहीं बोला क्योंकि वो दूसरी उसकी बहन वहाँ पर आई हुई थी। बट एज सून एज दे वर गॉन, जैसी वो उसकी बहनें वहाँ से गई, ही बिगेन टू क्राई अगेन, वह फिर से चिल्लाने लगा, लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। डोंट बी सच एन ओल्ड सीली सेट, सितंबर ने फिर गुस्से में उसको कहा कि मूर्ख मत बनो। स्टूपिड, सीली होता है मूर्ख बनना, मूर्ख बातें मत करो। आई हैव पुट यू इन द कैज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, मैंने तुम्हें पिंजरे में इसलिए डाला है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैं अब तुम्हारे उड़ के जाने में रिस्क नहीं लेना चाहती। आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ, और मैं तुम्हारी किस बात में भलाई है मैं जो है तुम्हारे से अच्छे से जानती हूँ। सिंग मी ए लिटिल सॉन्ग, अच्छा मेरे लिए गाना गाओ। एंड आई विल गिव यू ए पीस ऑफ शुगर, फिर मैं तुम्हें मीठे का एक टुकड़ा दूंगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन ए कॉर्नर एट हिज कैज लुकिंग आउट एट
द ब्लू स्काई एंड नेवर sang ए नोट। और लेकिन जो है गाना गाने की बजाय जो है छोटा पक्षी जो है वो उसके पिंजरे के एक कोने में चुपचाप जो है वो खड़ा हो गया और वो नीले आकाश की तरफ देखने लगा। उसने एक भी शब्द नहीं गाया। व्हाट्स द गुड ऑफ सल्किंग सितंबर, सेड सितंबर। और सितंबर ने कहा कि किस बात से नाराज हो। सल्किंग होता है एंग्री होना, किस बात से नाराज हो। वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल, कि तुम अपने दुखों को भूल कर क्यों नहीं गाते। हाउ कैन आई सिंग, आंसर द बर्ड। पक्षी ने कहा कि मैं कैसे गा सकता हूँ। आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज, मैं पेड़ देखना चाहता हूँ। एंड द लेक, मैं झील देखना चाहता हूँ। एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड्स, खेतों में जो धान के पौधे उगे हैं उनको मैं देखना चाहता हूँ। आइल, इसको बोलते हैं आइल को, मैं आइल टेक यू आउट एवरी डे, सी सेड। वो कहने लगी मैं तुम्हें जो है प्रत्येक दिन जो है कुछ दिनों के बाद वहाँ ले जाऊँगी। इट्स नॉट द सेम थिंग सेड द लिटिल बर्ड। लिटिल बर्ड ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। द राइस फील्ड एंड द लेक एंड द विलो ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रो द बार्स ऑफ द कैज। और इस प्रकार जो है उसने पक्षी ने कहा कि जो धान के पेड़ हैं या विलो ट्री है या बाहर का जितना भी सारा दृश्य है, जब मैं पिंजरे से देखता हूँ तो वो मुझे अलग दिखाई देते हैं। उनकी शोभा जो है वो अलग दिखाई देती है, मुझे वो अच्छे नहीं लगते। द बर्ड वॉन्ट सिंग ए सॉन्ग एंड ही कुडंट ईट ए थिंग। और इस प्रकार जो है पक्षी ने कोई भी गाना गाना नहीं चाहा और उसने कुछ भी नहीं खाया। थिंग मतलब कोई भी चीज़, जैसे लाल मिर्च या कोई राइस, कुछ भी उसने नहीं खाया। द प्रिंसेस वाज ए लिटिल एक्सियस, होता चिंतित होना। और इस प्रकार जो है अ लिटिल मतलब यहाँ पर अ लिटिल ये थोड़े के लिए आया है, वो थोड़ी सी चिंता में आई उस पक्षी के लिए। पहले था ए लिटिल बर्ड, छोटा पक्षी, लेकिन यहाँ पर आया है थोड़ी चिंता। एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स व्हाट दे थॉट अबाउट इट। और उन्होंने, उसने सितंबर ने इस बात के बारे में अपनी बहनों से भी जिक्र किया। यू मस्ट बी फर्म, फर्म होता है पक्की। उन्होंने कहा सितंबर से डरना मत, तुम अपनी बात पे पक्की रहना। फर्म का मतलब है पक्की रहना, कि कभी जो है उसके छोटे से रोने के उस पर पक्षी को उसको छोड़ दे। बट इफ़ ही वॉन्ट ईट ही विल डाई, सी इंसल्ट्स। और लेकिन उसने, सितंबर ने अपनी बहनों से कहा, लेकिन यदि उसने पक्षी ने कुछ भी नहीं खाया तो वो मर जाएगा। ही विल डाई, वह मर जाएगा। दैट्स वुड बी ए वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, दे सेड। और उन्होंने फिर कहा, उसकी बहनों ने, हाँ ये जो है होगा तो ये गलत ही, अनग्रेटफुल ऑफ हिम, उसके लिए गलत होगा जो मर जाएगा। ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड। लेकिन तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम्हें जो है सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचना चाहिए, पक्षी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इफ़ ही इज़ ओबेस्टिनेट, और यदि वो पक्षी अपनी हट पे रहा, ओबेस्टिनेट होता है हट हो जाना, कि मुझे तो खाना नहीं है, मुझे पीना नहीं है, चाहे मैं मर जाऊँ। एंड डाइज, यदि वो मर जाता है, इट्स विल सर्व हिम राइट, यह उसके लिए ठीक होगा। एंड यू विल बी वेल गेट ऑफ हिम। और वो कहते हैं, सितंबर से उसकी बहनें कहती हैं कि यदि वो पक्षी मर गया तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, तुम्हें इस पक्षी से जो है छुटकारा मिल जाएगा, रीड ऑफ हिम, छुटकारा मिल जाएगा। सितंबर डिड नॉट सी हाउ दैट वाज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड। और सितंबर जो है अब ये सब देख रही थी कि ये जो मेरे साथ हो रहा है, पक्षी के साथ हो रहा है, ये ठीक नहीं है। बट दे वर 8 to 1, लेकिन वो जो है 1 से लेकर 8 तक, जो 1 से 8 तक क्या है वो उसकी बहनें। एंड एन ओल्डर देन सी, सो सी सेड नथिंग, इसलिए वो सभी उससे बड़ी थी, उनके आगे वो ज़्यादा बोल नहीं सकी, इसलिए वो चुप रही। परहैप्स ही विल हैव गॉट यूज टू हिज कैज बाय टुमारो, सी सेड। उन्होंने कहा शायद अपने पिंजरे से कल जो है वो खड़ा हो जाएगा और मान जाएगा। एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी अवोक शी क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन द चीयरफुल वॉइस। और अगली सुबह जब सितंबर उठी, उसने अपनी
बड़ी मीठी आवाज़ में गुड मॉर्निंग कहा। शी गॉट नो आंसर, उसने फिर कोई भी उत्तर नहीं मिला पक्षी की तरफ से, उसने गुड मॉर्निंग नहीं कहा पक्षी ने। सी जम्प्ड आउट ऑफ बैग, और जब आंसर नहीं मिला अपने बिस्तर से एकदम से वो उछली डर के मारे। एंड रैन टू द कैज, और उसकी तरफ गई पिंजरे की। सी गेव ए टार्टल्ड, चौंकाने वाली चुराई, चौंकाने, एकदम से कोई रोता है तो डर जाते हैं सब, इसको हम स्टार्टल्ड बोलते हैं। फार देयर एंड द लिटिल बर्ड है, कि वो पक्षी वहाँ पर पड़ा था। एट द बॉटम ऑन हिज साइड विद हिज आई क्लोज्ड, और उस पक्षी की आंखें बंद थी। ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड, अब यहाँ पर ही के साथ हालांकि आवाज आना चाहिए, लेकिन यदि कल्पना में कोई बात कही जाए कि वो ऐसा लग रहा था जैसे वो मर गया हो, तो वहाँ पर जो है आई वर का प्रयोग जो है किया जाता है। जैसे काश के मैं राजा होता, आई विश आई वर ए किंग, आई वाज ए किंग नहीं, आई वर ए किंग जो है उसको हम लगाते हैं। सी ओपनड द डोर, उसने फटाफट दरवाज़ा खोला। एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट, और उसने अपने हाथ अंदर दे के जो फटाफट उसको बाहर निकाला। सी गेव ए सॉब ऑफ रिलीफ, और वह सुबक सुबक कर रोने लगी। सॉब होता है सुबक कर रोना, जिसमें सांस रुक रुक कर आती है, सॉबिंग कहते हैं इसको। फॉर सी फेल्ट दैट हिज लिटिल हार्ट वाज बीटिंग स्टिल, और उसने यह महसूस करके थोड़ी सी ये राहत मिली कि अभी वो मरा नहीं था, उसका हृदय जो है वो धड़क रहा था। बीटिंग स्टिल, अभी भी धड़क रहा था। वेक अप लिटिल बर्ड, शी सेड, उसने कहा कि जागो जागो पक्षी, जागो जागो। सी बिगेन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल, वो बहुत बुरी तरह से फिर से रोने लगी और उसके आंसू, टीयर्स, आंसू उस पक्षी पर गिरे। सी ओपनड हिज आइज, और उस पक्षी ने अपनी आंखें खोली। एंड सा दैट द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम, और उसने पक्षी ने पाया कि अब जो है वह पिंजरे से बाहर है। आई कांट सिंग अनलेस आई एम फ्री, वो पक्षी, उसने कहा पक्षी ने कि जब तक मैं फ्री नहीं होता मैं गा नहीं सकता। एंड इफ़ आई कांट सिंग, और यदि मैं गा नहीं सकता मैं मर जाऊंगा, आई डाई, ही सेड, उसने कहा। द प्रिंसेस गेव ए ग्रेट सॉब, और प्रिंसेस कुछ नहीं बोली, वह सुबक सुबक कर रोती रही। देन टेक योर फ्रीडम, उसने कहा, अब वो समझ गई थी, उसने कहा कि तुम अपनी स्वतंत्रता ले लो, अब तुम स्वतंत्र हो। आई सेट यू इन ए गोल्डन कैज बिकॉज आई लव्ड यू एंड वांटेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, मैंने तुम्हें सोने के पिंजरे में इसलिए बंद किया था कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और हमेशा हमेशा अपने साथ रखना चाहती हूँ, ये मेरा स्वार्थ था। ऑल टू माई सेल्फ, ये मेरा सारा स्वार्थ था। बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू, मुझे नहीं पता था कि ये बात जो है तुम्हें मार देगी। आई लव यू एनफ टू लेट यू बी हैप्पी, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन अब जो है मेरा प्यार ऐसा है कि मैं तुम्हें फ्री करके खुश देखना चाहती हूँ। इन योर ओन वे, अब तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, यदि तुम यहाँ रहना चाहते हो तो रहो और जाना चाहते हो जा सकते हो। आई विल नॉट स्टॉप यू हेयर। सी थ्रू ओपन द विंडो, उसने जो है अपनी वहाँ की खिड़की खोली कमरे की। जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सिल, और उसने जो है उस पक्षी को, सिल होती है एक पर्च की तरह होती है खिड़की, हॉरिजेंटली उस पर उसने खिड़की के पर्च पर उसको बिठा दिया। ही सुक हिमसेल्फ ए लिटल, और इस प्रकार उसने अपना हाथ हिलाया। सुक हिमसेल्फ ए लिटल, कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड्स, उसने कहा कि अब जाओ तुम जहाँ जाना चाहते हो प्यारे पक्षी, मुझे कोई तो इतराज़ नहीं है। आई विल नेवर पुट यू इन ए केज एनीमोर, मैं कभी भी तुम्हें पिंजरे में बंद अब नहीं करूँगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस, बर्ड ने फिर कहा कि मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मैं वापस आऊँगा। एंड आई विल सिंग यू, मैं तुम्हारे लिए लवेस्ट सॉन्ग और अच्छे अच्छे गाने गाऊँगा। आई नो, मैं जानता हूँ। आई सेल गो फार अवे, अब तो मैं दूर चला जाऊँगा। बट आई सेल ऑलवेज कम बैक एंड आई सेल नेवर फॉरगेट यू, लेकिन मैं हमेशा ही कभी ना कभी वापस आऊँगा और कभी भी आपको नहीं भूलूँगा। आई गेव
हिमसेल्फ, ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, उस पक्षी ने जो है अपने पंखों से उसको टाटा बाय बाय कहा। गुड ग्रेसियस मी हाउ स्टिफ आई एम, ही एक्सक्लेम्ड, मैं भी कितना, उसने कहा मैं भी कितनी मूर्ख थी, ही एक्सक्लेम्ड। देन ही ओपनड हिज विंग्स एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, और तब उसने जो है अपने पंख खोले और आकाश में उड़ गया, नीले आकाश में। बट द लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इनटू टीयर्स, लेकिन जो है तब सितंबर राजकुमारी जो है वो फूट फूट कर रोने लगी। फार, क्योंकि इट इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ओन, क्योंकि किसी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात होती है जो किसी को प्यार करता है और वह उसकी खुशी के लिए कोई कार्य करता है। एंड विद हर लिटिल बर्ड, और उसने जो है जिसको वो प्यार करती थी लिटिल बर्ड को, उसके लिए उसने अपने प्यार की उस बलिदान उसको दिया, फ्री कर दिया। फार आउट ऑफ साइट, और इस प्रकार जो है वो छोटा पक्षी जो है आँखों से ओझल हो गया। फार आउट ऑफ साइट, आँखों से ओझल हो जाना। सी फेल्ट ऑल ऑफ ए सडन वेरी लोनली, और उसने अपने आप को फिर से अकेला पाया। व्हेन हर सिस्टर्स न्यू व्हाट हैड हैपेंड दे मॉक्ड हर, और जब उसकी बहनों को पता चला कि पक्षी जो है वो उड़कर चला गया, वह उसके ऊपर हंसी, मॉक्ड होता है मजाक करना उसका। एंड सेड दैट द लिटिल बर्ड वुड नेवर रिटर्न, और उन्होंने कहा कि अब तो तुम करती रहो इंतज़ार, वो पक्षी कभी भी वापस नहीं आएगा। बट ही डिड एट लास्ट, लेकिन ऐसा हुआ। एंड ही सेट ऑन द सितंबर्स शोल्डर एंड एट आउट ऑफ हर हैंड, लेकिन वो पक्षी वापस आया और उसने सितंबर, उसके कंधे पर बैठा वो सितंबर के, और उसके हाथों से उसने खाना खाया। एंड सैंग हर द ब्यूटीफुल सॉन्ग, और उसने फिर से जो है सुंदर सुंदर गाने गाए। ही हैड लर्न वाइल ही वाज फ्लाइंग अप एंड डाउन द फेयर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, और इस प्रकार जो है उसने जो है दुनिया के पक्षी ने जब उड़कर बाहर चला गया था वो दुनिया के बहुत सुंदर सुंदर जो है जगहों पर वो गया। सितंबर केप्ट हर विंडो, और फिर वो सितंबर हमेशा अपनी खिड़की को दिन रात जो है खोल कर रखती थी। सो दैट द लिटिल बर्ड माइट कम इनटू हर रूम व्हेन एवर ही फेल्ट इनक्लाइंड, इनक्लाइंड की जब वह पक्षी कोई उदास महसूस करता था या बहुत समय हो जाता था, तब वह, ताकि पक्षी जो है वो उसके पास आ सके, वो अपनी खिड़की को दिन रात पक्षी के लिए खोल कर रखती थी। एंड दिस वाज द वेरी गुड फॉर हर, यही उसके लिए बहुत बढ़िया था। सो सी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, और यही बात जो है उसके लिए अच्छी थी, और वो इस व्यवहार के कारण वो बहुत ही सुंदर बन गई, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा सुंदर बन गई। एंड व्हेन शी वाज ओल्ड एनफ शी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया, और जब वो जवान हुई, मैरिड एनफ ओल्ड, जवान हुई, उसकी शादी जो है बड़ी हुई, उसकी शादी जो है कोलंबिया के राजकुमार से कर दी गई। एंड वाज कैरिड ऑन ए वाइट एलिफेंट ऑल द वे टू द सिटी, और उसको जो दूल्हा था और राजकुमार था और वो सितंबर थी, उनको एक सफ़ेद हाथी पर जो है बैठाया गया। इन विच द किंग लिव्ड, और इस प्रकार जो है उसे हाथी पर जो है बैठाकर जो है वो वह अपने ससुराल गई। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज़ ओपन, लेकिन उनकी जो बहनें थी जो उससे ईर्ष्या करती थी, वो कभी भी अपनी खिड़कियों को खोलकर नहीं सो सकी। सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली, और इस प्रकार वो बहुत ज़्यादा गंदी दिखने लगी, क्रूप दिखने लगी। एक्सट्रीमली अगली, यहाँ पर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल था, यहाँ पर एक्सट्रीमली अगली, अगली होता है क्रूप, गंदा, और वो बहुत बुरी हो गई। एंड एज वेल एज डिसएग्रीबल, उनको कोई पसंद नहीं करता था। डिसएग्रीबल, कोई पसंद न करना, अरुचिकर। एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ, जब उनकी जो है शादी हुई, दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर,
और वो उनकी शादी किसी राजकुमार से नहीं हुई क्योंकि उनको कोई पसंद नहीं करता था। लेकिन जो राजा के जो वहाँ काउंसलर जो है काम करते थे विद ए पाउंड ऑफ टी एंड सिसमीज कैट, और उनको जो है काउंसलरों के साथ जो है उनकी शादी कर दी और उनको जो है क्या मिला, एक सिसमेसी कैट, वो एक जो थाईलैंड की एक बिल्ली होती है वो उनको दहेज में सिर्फ वही चीज़ उनको मिली। तो इस प्रकार से जो है इस चैप्टर्स के जो क्वेश्चन जो है आप बीच में से जो है पढ़ के इसको कर सकते हैं। ये चैप्टर जो है काफ़ी बड़ा है और जो है इसको करने में जो है काफ़ी समय लगता है। तो इस प्रकार ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। आप वर्ड्स मीनिंग देखें, इसमें से प्रेपोजिशन देखें और क्वेश्चंस को जो है लर्न करें इसमें। धन्यवाद।